हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? होप सभी आप सकुशल होंगे, अच्छे से अपने वर्क को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंस का पार्ट जो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट अभी चल रहा है, तो इनके जो पार्ट है 3 पार्ट्स वी हैव डन। हम 3 पार्ट जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब इससे आगे जो हम करने वाले हैं बेटा, वो आपको थोड़ा सा रिलेट लगेगा, आपका रिलेटेड होगा, मतलब जो आपने कॉन्टिन्यूअस किया है उससे, कि हमारा उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे आप, और साथ में आप इसको अच्छे से करें, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ जुड़ने वाली है। नई चीज़, इट मीन्स टाइमिंग वर्ड। टाइमिंग वर्ड, व्हाट इज द टाइमिंग वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेंसेस। आपको जो टाइमिंग वर्ड बताए जाएंगे वो कहाँ हमें यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी इसके अंदर बेटा बताया जाएगा। और टेंसेस को आप अच्छे से करें, मैं पहले बता चुका हूँ। टेंसेस करने से आपकी एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन की आपका जो बनाने का रूल है, वो आप इसमें समझोगे और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको अच्छे से आ जाएगी। और यू कैन मेक सेंटेंसेस एनी ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक। आप कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको उनके रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, रूल्स को अच्छे से समझना है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको करना है, उसके फिर प्रैक्टिस करनी है। कितने सेंटेंसेस आप करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड जो आपका स्ट्रक्चर है उसके जो प्रैक्टिस आप करोगे, उसके जो सेंटेंस के एग्जांपल्स आप करोगे, वो डिपेंड करेंगे आपके ऊपर। सो डियर स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पार्ट ऑफ दिस टेंस, प्रेजेंट टेंस। जो 4th पार्ट है बेटा वो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 4th पार्ट है ये हमारा। और इसका जो हिंदी में लास्ट में जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी हिंदी में, यानी कि इसकी जो पहचान होगी वो होगी हमारी से रहा है। अब देखो, आपने देखा, पहले ये कर देते हैं, से रही है, और आता है बेटा इसका से रहे हैं। अब बेटा रहा है, रही है, रहे हैं तो आपने पहले करा है। अब आपको ये लग रहा होगा तो सर ये तो हम कर चुके हैं। नहीं बेटा, यू आर रोंग। ये जो आपका है, इसमें जो से है वो क्या है इसके बारे में बताते हैं। से जो है हमारा, वो है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से लिख रहा है, वह 2 घंटे से चल रही है, वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, वह 3 घंटे से मोबाइल चला रहा है, वह 2 घंटे से मूवी देख रही है, वह 1992 से या 2005 से वो बावल के अंदर रह रहा है। तो ये बेटा हमारे से रहा है, से रही है, ये हमारे इसकी पहचान होती है कि ये इससे पता लगता है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा। टाइमिंग वर्ड जो होते हैं हमारे, वो इस टेंस के अकॉर्डिंगली जो हमारे यूज होंगे वो होंगे, एक तो होगा हमारा सिंस और फॉर, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर हम इसका यूज करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का हमारा। सबसे पहले बेटा आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है बेटा हमारा इसके अंदर आता है हैज और हैव।
फिर बेटा हम लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे बेटा बी प्लस ING और आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो यहीं तक ही हमारा कंप्लीट नहीं है, अब इसके बाद भी है। इसके बाद हम लगाएंगे बेटा सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर क्या है हमारे, ये टाइमिंग वर्ड को रिलेट करते हैं और प्लस आ जाएगा हमारा टाइम। अब देखो सिंस और फॉर टाइम से पहले लगाना है। सिंस और फॉर ही हमारा बताता है कि हमारा फिक्स टाइम है या फिर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको। ये स्ट्रक्चर आपका लगभग वैसा ही है, बस यहाँ ये चीजें हमारी चेंज है। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब बेटा जो ये समय है हमारा टाइम है 2 आवर्स, ये हमारा सिंस और फॉर है, यानी कि सिंस है या फॉर है। अब देखो पहले तो ये देखो आप कि ये हमारा रहा है, रही आ गया, से हमारा यहां पर है, तो ऐसे एग्जांपल आते हैं। बाकी तो आपने चीजें की हुई हैं। हैज है वो आपको पता है कि भाई हैज कहां पर यूज होता है, सिंगुलर के साथ, ही सी इट और सिंगुलर के साथ। बाकी जो बच गया है हैव यूज होता है आई वी यू दे के साथ। अब वी प्लस ING सभी में लगेगी, सिंस और फॉर कहां लगेगा वो मैं बता देता हूं। अब देखो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स है जो टाइम है उसका एग्जैक्ट टाइम को बताना। जैसे 2 o'clock, 4 o'clock। बेटा ये आपका 2 o'clock, 4 o'clock, 2004, 2019। तो बेटा ये हमारे जो बताए जा रहे हैं ये हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसी में ही हमारा इंक्लूड होता है मॉर्निंग और इवनिंग। तो इनमें जो यूज होगा बेटा वो होगा हमारा सिंस। ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम कह सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 2004 से यहाँ पर रह रहा है, वह 2016 से यहाँ पर इस स्कूल में आ रहा है। तो ये हमारे फिक्स टाइम को बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2016 के बाद कितना टाइम हुआ है, 2 बजे से अगर खेल रहा है तो वो कितना समय है। तो बेटा ये से रहा है, से रही, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बेटा ये यहाँ पर फिक्स टाइम बताया गया था, तो ये सिंस यूज होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 आवर, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता नहीं। 10 years, 10 साल से वह रेवाड़ी में रह रहा है, 10 साल से वह बाउल में रह रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है फिक्स नहीं है। तो बेटा यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम जहां पर आ जाएगा तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा, वहां पर हम करेंगे सिंस का यूज। क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिखना है बेटा, और अच्छे से इसको समझना है, इसके एग्जाम्पल आपको करने हैं। रूल जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो करेंगे, वो देखेंगे आप। वह, ही, हैज और हैव, हैज, ही हैज बीन, खेलना, प्लेइंग, क्या खेलना, क्रिकेट। क्लियर है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखो जो ये या ये, इनमें से कौन सा, भाई यहां पर देखो क्या दे रखा है, 2 घंटे से। अभी मैं बता चुका हूं आपको कि जहां पर पीरियड ऑफ टाइम हो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 10 साल, 2 साल, 3 साल, वो हमारे फॉर के लिए यूज होंगे, यानी कि उनके साथ क्या यूज होगा, फॉर। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर
ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब देखो सिंस और फॉर में से एक लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा आ ही चुका था, टाइमिंग वर्ड क्या है हमारे 2 hours। वह सुबह से खेल रहा है, he has been playing cricket since morning। यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग के लिए क्या आएगा, since यूज होगा बेटा। मैं अभी बता चुका हूँ आपको, since और मॉर्निंग और इवनिंग भी हमारा फिक्स टाइम में आता है, तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारा since का यूज होगा इसमें। उसके बाद बेटा नेगेटिव में अगर हम करेंगे तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर जो लिखना है नेगेटिव का, ये पूरा का पूरा लिखना है और यहां पर नोट लगाना है, यहां नोट लगाना है, यहां इसको पूरा लिख लेंगे। वैसे मैं आपको पीडीएफ के अंदर ये दूंगा, ऐसा ही जो रूल है इनके वो आपको फेयर नोटबुक में करने होंगे। अब बेटा इंग्लिश में इसका जो यूज होगा यहां पर हम नोट लगा देंगे नेगेटिव का। He has not been playing cricket for 2 hours। मीन्स जो नोट लगेगा वो हैज और हैव के बाद ही लगेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। एक और है इसका इंट्रोगेटिव का, वो उसको समझ लेना बेटा। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव का था, अब ये इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में बेटा हम हैज और हैव पहले लगा देते हैं, हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा ये लगा दिया पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर लगा दिया हमने बीन, फिर लगा दिया बी प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट बेटा। उसके बाद आएगा आपका सिंस और फॉर और प्लस टाइम, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का है। क्या नाम लिख देते हैं, क्या गीता सुबह से कविता लिख रही है। देखो बेटा हैज हैव लगाना है पहले, वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है। हैज सिंगुलर है, गीता, हैज गीता। अब लगाना है आपको बीन, हैज गीता बीन। अब क्या कर रही है, वो लिख रही है, राइटिंग। क्या कर रही है, लिख रही है। हैज गीता बीन राइटिंग, क्या लिख रही है, पोयम, राइटिंग अ पोयम। हैज, ये आ गया हैज हैव, फिर ये आ गया हमारा, फिर बीन लगाया, फिर फॉर्म लगाई, फिर क्या लिख रही है, वो लगा दिया, पोयम। अब कब से लिख रही है, सुबह से। मॉर्निंग और इवनिंग का मैंने बता दिया था, फिक्स टाइम होता है सिंस मॉर्निंग। हैज गीता बीन राइटिंग अ पोयम सिंस मॉर्निंग। तो बेटा ये आपका क्या था, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर था आपका, और ये हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। लास्ट में आप जो लिखोगे वो क्वेश्चन मार्क लिखोगे, क्या लगाओगे, वो क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे ही सेंटेंस आपके सारे होंगे बेटा। अफर्मेटिव का आपको बता दिया है, इंट्रोगेटिव का बता दिया, नेगेटिव का भी, जिसमें सिर्फ नोट लगता है वो अलग से होता है, सिर्फ जिसमें इंडेफिनिट टेंस है और आपका पास्ट का प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डू डज का और पास्ट में डिड का यूज होता है, उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। बट यहाँ पर सिर्फ हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव में तो नोट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव में हैज हमारा पहले आएगा, बाकी एज इट इज है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, अच्छे से इसको रूल्स को लर्न करना है। जब भी आपकी मैं वीडियो कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा, तो मैं आपसे इनके रूल्स के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और या फिर कोई एग्जांपल आपको देकर इनके ट्रांसलेशन आपसे मैं कराऊंगा बेटा। अच्छे से करना है इसलिए आपको। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।